नमस्कार। सबसे पहले हमारी अगुवाईकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर के लिए हम ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। सुंदर स्तुति गीत के साथ हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे आइजोल साउथ वेस्ट एरिया मसीह संगति और बुंगकोन कोशन मसीह संगति। उसके बाद हम रेवरेंड डेविड लरम लियाना रालते की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। प्रभु तुम्हार करुणाय धन्य होला, प्रभु तुम्हार आशीर्वाद माथाय मिला। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তুমি যে বাণী দিয়ে গেছো বিশ্বজনে, সে বাণী ছড়াবো মোরা শপথ নিলাম। তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিলাম।
सभी को जय मसीह की। आओ परमेश्वर के वचन सुनते हैं। प्रेरित पौलुस की पहली कुरिन्थियों की पत्री में हम देखेंगे और सुनेंगे 4 अध्याय 1 से लेकर 2। पहली कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से लेकर 2 को पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, और उसी के 3 अध्याय उसके 9 पे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीषित करे। दोस्तों, इस समय हम विश्वासी होने के नाम और विश्वासी होने के नाते हम अपने आप को पूछे, और हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। एक विश्वासी, एक मसीही, यानी कि एक क्रिस्तान होने के नाते हमारी सच्चाई दुनिया जाने, लोग जाने। तो विषय रखे हैं परमेश्वर के सहकर्मी। शायद आप किसी शहर पे, किसी गांव पे या सड़क पे, बाजार पे आते हैं, जाते हैं, और ऐसा सवाल कभी दूसरों ने पूछा होगा कि भैया, बहन, दोस्त, आप क्या करते हैं? इस शहर में आप क्या काम करते हैं? ये सवाल अगर पहली बार उस दोस्त के साथ मिले हैं तो आपको ज़रूर पूछते होंगे। तो हम बताते हैं उनको कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, हम ये हैं, वो है। सरकारी नौकरी करने वाले कभी कहते हैं कि हम इस दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ करते हैं, मजदूरी करते हैं, या रोज़ाना कामकाज हम करते हैं व्यवसाय को लेकर। तो ये एक सवाल है जो आम सवाल है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को काम दिया है, तो वो काम है कैसे करते हैं, और हम उस काम को हम पूरा कैसे करते हैं, किस विचार और किस दिल के साथ हम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। तो यहाँ जो विषय रखा है आज, परमेश्वर के सहकर्मी। हम एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिस्तान, एक मसीही होने के नाते, हम अपने आप की पहचान को हम हमेशा याद रखें। यहाँ सहकर्मी या जो खजांची है, या जो भंडारी कहा गया है, एक ये बहुत बड़ा काम है, सेवा है। इसमें एक स्थिति, एक पद ही नहीं, बल्कि उसमें हमारी पहचान भी है।
सहकर्मी क्या है और कौन है? सहकर्मी यानी कि जिसके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ और कोई लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, वो सहकर्मी हैं। और भंडारी भी कहा गया है। भंडारी क्या करता है और क्या है, ये भी एक सवाल है। यानी कि भंडारी यानी कि परमेश्वर की खजांची, उसके सेवा कार्य, उसके सारे जितने भी है, उसके जो सृष्टि है, दुनिया में जो कुछ भी सेवा कार्य है, ये सब उसके देखभाल करने वाले, उसकी सेवा करने वाले, वो है भंडारी। और वो भंडारी यानी कि उसके सहकर्मी हमें परमेश्वर ने बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई और बहनों। हम हमेशा ये जाने कि हम सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं, परमेश्वर ने हमें एक मामूली इंसान में नहीं बनाया, एक ऐसा वैसा आलतू फालतू आदमी इंसान में नहीं बनाया। ये देख, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर के वचन ये हमें सिखाती है कि हर विश्वासी को परमेश्वर ने उसके सहकर्मी के लिए हमें बुलाया है। और ये पद, ये सेवा कार्य फरिश्तों को नहीं दी है, बल्कि उसके रूप में जो हमें बनाया है, उस परमेश्वर ने इस धरती में, इस पृथ्वी में, इस संसार में, इस दुनिया में उसके सहकर्मी के लिए हमें पुकारा है और बुलाया है। कितनी बड़ी बात है ना? और इस पद को जो हमें दिया है और जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको और हमें, हम मसीहियों को, हम विश्वासियों को क्यों बुलाया है और क्या काम करने के लिए हमें बुलाया है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर यीशु मसीह उद्धारकर्ता के हम चेले जब बन जाते हैं, वैसे आलतू फालतू बिना कोई काम करने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक विश्वास योग्य बनने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके साथ साथ काम करने के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर और पापी मनुष्यों के बीच जो फासला हुई है, जो संबंध टूटी हुई है, उसको फिर से जोड़ने के लिए वो काम हमें सौंपा गया है। यही है एक सहकर्मी की अर्थ, उसके मतलब। और उतना ही नहीं, बल्कि भटके हुओं को सच्चा मार्ग दिखाने और उस सच्चा मार्ग में चलने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए हमें बुलाया है और उस वास्ते हमें सहकर्मी बनाया है। टूटे बंधनों को, टूटे रिश्तों को, बिगड़े रिश्तों को फिर से जुड़वाने के लिए हमें बुलाया है। और उतना ही नहीं, टूटी हुई जीवन, बिखरे हुए जीवन, हारा हुआ जीवन, उसको फिर से एक हरियाली, एक विश्वास दिलाने के लिए, उससे फिर जोड़ने के लिए, बनाने के लिए हमें सहकर्मी के वास्ते हमें बुलाया है। उतना ही नहीं, ये सारों चीज को लेकर परमेश्वर हमें बुलाया है और हमें सहकर्मी बनाया है, इस वास्ते कि संसार को, हर एक जाति, हर एक मनुष्यों को, भले पापी, बुरे लोग कोई भी हो, उन्हें परमेश्वर के अद्भुत की प्रेम की कहानी सुनाने के लिए हमें बुलाया है। और सहकर्मी कौन है? खजांची क्या है? भंडारी क्या है? ये जैसे पहले हम लोग ने सुना है, ये सिर्फ एक पद ही नहीं, सिर्फ एक ही पहचान नहीं, बल्कि उसमें एक मूल होती है, एक गुण होती है। हम विश्वासी लोग कलीसिया में हम देखते हैं, मंडली में देखते हैं, सेवा हम सब करने चाहते हैं। किसी को इवेंजलिस्ट के लिए बुलाया है, प्रचारक, किसी को पास्टर के लिए, और किसी को गीत मंडली में अगुवाई के काम,
और हमारे रोजाना सामाजिक जीवन में या कहीं भी जब हम मनुष्य झुंड में आते हैं तो हम सब एक साथ काम करते हैं और उसमें किसी को अगुवाई देने के पद और जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना होता है। जैसे कि हम पूछें कि कलीसिया में, मंडली में, समाज में, राष्ट्र में, सरकार में, राजनीति में, ये सारे चीज़ों में अगर हम देखते हैं तो, और खुद मनुष्यों की अंदरूनी जीवन, व्यक्तिगत जीवन को भी हम देखते हैं, हमारे संस्कृति को हम देखते हैं, तो हम जानते हैं, हम सुनते हैं और देखते हैं बिगड़ा हुआ, टूटती हुई ये दुनिया है। शुरुआत करें तो कहाँ से? क्या केवल पास्टर कलीसिया में ही पास्टर बने, पादरी बने? नहीं। क्या इवेंजलिस्ट सिर्फ प्रचार करे और बाकी जगह में कभी सेवा ना करे? नहीं। सिर्फ पास्टर, इवेंजलिस्ट सिर्फ सहकर्मी नहीं है, बल्कि हर एक विश्वासी, हर एक क्रिस्तान को परमेश्वर ने सहकर्मी के वास्ते बुलाया है। ये हमारे रोजाना जीवन भी हम देखेंगे तो बहुत जरूरी बात है। ये परिवार से हम शुरू करें तो देखिए, माता पिता, नौजवान, बच्चे सब अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आसपास पड़ोसी में इस पद को हमें निभाना है। माँ या स्त्री घर में अपने पति, अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के काम में, रसोई घर में हो, घर के कामकाज में हो, साफ सफाई में हो, अगर माँ या घर की स्त्री, औरत अगर प्यार के साथ, प्रेम के साथ उन परिवार के सदस्यों की सेवा करे तो वही है परमेश्वर की सहकर्मी। सिर्फ कलीसिया में या गिरजा में संगति में आकर गीत गाना ये सब काफी नहीं। उसी प्रकार पिता, घर के पिता जो प्रजा कहलाया जाता है, उसकी मजदूर, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा है। जिस तरह स्त्री या औरत अपने पति, बच्चों के प्रति सेवा करती है, उसी तरह पति भी अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए प्रेम के साथ सेवा क्या करे। यही है शुरुआत एक सहकर्मी के काम की। नौजवान, जवान लड़की, जवान लड़के, हम भी अपने दोस्तों के साथ बाहर हम जब जाते हैं तो हमारे चाल चलन, हमारी वेशभूषा और हमारी कैसा दृष्टि है, ये सब बहुत जरूरी है। अपने प्रेमिका के साथ हम किस तरह रिश्ता रखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है सोचने की। और बच्चे भी अपने माता पिता के कहने माने, और उनकी जो पढ़ाई है, अपने पढ़ाई में, स्कूल में जाकर जो आप पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे और परमेश्वर की आशीष के योग्य आप जब श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करके जब आप पास होते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और वही है परमेश्वर के जो संतान, उसके बच्चों की यही एक बुलाहट। हम जहाँ भी करें, सरकारी जो नौकरी करते हैं, ये भी सोचे अपने दफ्तर में, अपने मेज में जब आप काम करते हैं, बैठते हैं, लोग आते हैं कुछ काम काज के लिए, जब आप उनको प्रेम के साथ, समझ के साथ जब बातचीत करेंगे, उनकी सहायता मदद करेंगे, वो भी एक परमेश्वर की सहकर्मी है। परिवार भी वही, अपने परिवार में परमेश्वर की सहकर्मी जब हम सब हैं तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर है। लेकिन केवल हम अपने परिवार के खुशी और चैन और आनंदित जीवन को नहीं देखें, हम अपने पड़ोसी में जाकर देखें, सड़क में जाकर देखें, गलियों में जाकर देखें, हम अपने पड़ोसी के साथ हम किस तरह के रिश्ता रखते हैं, क्या उनके साथ हम प्रेम की लेन देन करते हैं, ये भी सोचना है। हम सब अपने रोजाना जीवन में हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं, हम उसके भंडारी हैं, हम उसके खजांची हैं।
और उसी प्रकार सबसे बड़ी बात, अपने अंदरूनी जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर की सहकर्मी है। और लोग क्या इसे पहचानते हैं कि हम कौन हैं? बाहरी दिखावट में तो हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, नेक सीधा साधा दिखते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो अंदर जो जिसको दिखता है वो है जीवित परमेश्वर। क्या वो हमारे अंदरूनी जीवन को जब देखते हैं तो क्या उसे खुशी होगी? उतना ही नहीं, आप खुद अपने अंदरूनी जीवन को जांच कर परख कर देखें। क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या आप परमेश्वर के सहकर्मी के लायक है? कि आप परमेश्वर की सहकर्मी नहीं है तो आप शैतान के ही सहकर्मी हैं। सिर्फ दो गुरु के हम सेवा कर सकते हैं, दोनों के एक साथ नहीं। और वो व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर की सहकर्मी हम किस तरह हो पाएंगे? ये हम अपने आप को पूछे। जो मनुष्य, जो इंसान अपने ही व्यक्तिगत जीवन में, अंदरूनी जीवन में जो विश्वास योग्य नहीं, जो मजबूत नहीं, जो अटल नहीं है, जो ढीला ढाला है बाहरी रूप में दूसरों के साथ, अपने रोजाना काम में, वो विश्वास योग्य कभी नहीं हो सकता। और इस सवाल को लेकर हम अपने आप को पूछे कि क्या जब परमेश्वर ने हमें उस प्रेम की बुलाहट से हमें निमंत्रण किया है, बुलाया है, आओ तुम मेरे सहकर्मी बनो, फरिश्तों को नहीं बल्कि हम इंसानों को, हर एक विश्वासी को, हर एक माता पिता, हर एक इंसान, घर के नौजवान, बच्चे, हम सबको परमेश्वर ने उसके सहकर्मी के लिए बुलाया है। और परमेश्वर की सहकर्मी को एक गुण हमेशा याद रखना है, अपने जीवन में उतारना है, वो है विश्वास योग्य। विश्वास योग्य या दूसरी भाषा में वफादारी। वफादार कौन है और विश्वास योग्य कौन है और क्या है ये, इसकी परिभाषा तो नहीं है। लेकिन विश्वास योग्य या वफादारी मजबूती गुण है एक। हम ये नहीं कह सकते कि ये है वफादारी, इसको कहते हैं विश्वास योग्य। नहीं, हमारे जीवन, हमारे चाल चलन में वो दिखता है। और उसी प्रकार हम कहते हैं कि ये तो एक विश्वास योग्य सेवक है, ये तो एक विश्वास योग्य नेता है, विश्वास योग्य अगुवाई करता है, विश्वास योग्य कलीसिया और मंडली और फेलोशिप की अगुवाई करता है, विश्वास योग्य मनुष्य। तो जब हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो आओ भाई बहनों, विचार करें, सोचे, जिस दुनिया में, जिस जमाने में हम रहते हैं उसमें हमारे क्या योगदान होना चाहिए। हम देखते हैं, सुनते हैं, और पिक्चरों में हम देखते हैं, अखबार में हम सुनते हैं कि जब दुनिया इतनी तेजी से प्रगति हो रही है, हमारी रहन सहन, हमारे घर घराना, हमारे साथ में जो कुछ भी है, गाड़ियां हैं, घर में सब कुछ संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत सारे पैसे ढेर सारे कमाते हैं। और हमारे जो वेशभूषा है, हमारे ड्रेस है, देखिए 5 साल को पीछे को देखें और आज 5 साल के बाद जो हम, जिस तरह हम ड्रेस करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, बहुत सुंदर है। बाजार में हर एक चीज़, नई नई चीज़, हर एक दिन देखिए, नई नई गाड़ियाँ, नई नई आपकी सेलफोन और जितने भी है, जिसे हम अपने आप को सजाते बुझाते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन क्या ये सारे चीज मनुष्य को उसके जीवन में सुख, चैन, शांति मिलती है कि नहीं? हम सोचते होंगे कि ऐसे लोगों की जीवन तो बहुत आनंद होगी, लेकिन वास्तव में
सच्चाई में ऐसे नहीं। अंदर में एक टूटी फूटी जीवन है। और कई लोग ऐसे नौजवान आ गए हैं जो कहते हैं कि ऐसे परमेश्वर चीज कोई नहीं, ऐसा कोई परमात्मा जैसे चीज नहीं है। जो आप जीवन देख रहे हैं, ये बस जो आप देखते हैं वो एक, जैसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही एक सच्चाई है। उसके बावजूद और कोई सच्चाई नहीं। और अविश्वासी में वो फिर भटक जाते हैं और अपने जीवन के खुशी और सुख और चैन के लिए वो भाग दौड़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, चलो अच्छे अंक प्राप्त करके स्कूल से कॉलेज से पास हो जाएंगे, सफलता मिलेंगे, और क्या आगे हमें एक अच्छी काम मिलेगी, हमें एक अच्छा व्यवसाय मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम मिलेगा। चलो इस वास्ते हर एक कोशिश करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आगे जब जाते हैं देखते हैं तो उसमें फिर उसकी जो एक चिंता थी, जो इच्छा थी, जो आशा थी, उसकी भरपूरी नहीं होती। भूख और प्यास जिस तरह हर एक दिन होती है, उसी तरह वो भूख और प्यास संसारिक चीज के लिए लोभी बन जाते हैं और अपने आप को भूलकर अपनी पहचान को वो नष्ट करके दुनिया में उसी तरह चल फिरते और जीते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कई उम्मीदें नहीं, तो सोचते हैं जीने में क्या है, चलो मरना ही ठीक है। तो लोग खुदकुशी करते हैं, नशीले पदार्थ लेकर शराब पीते हैं और इसी तरह अपने जीवन का नष्ट करते हैं। लेकिन हम सोचे कि ऐसे जो परिस्थिति में लोग हैं, ऐसे स्थिति में जो लोग फंसे हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए, बिखरे जीवन को फिर से जोड़ने के लिए, टूटे बिखरे जीवन को फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके साथ काम करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, ताकि हम मनुष्य, ये संसार, ये दुनिया जो परमेश्वर के महिमा से रहित हुए हैं, जो उस प्रेमीकर्ता परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए हैं, इस भटके हुए संसार को उस प्रेमी परमेश्वर के साथ फिर जोड़ने के लिए उसके पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है। और जो हमारे प्रभु यीशु अपने जीवन काल में जिस प्रकार से, जिस ढंग से उसने सेवा की है, वो भी ये पहचान कर कि परमेश्वर ने इस दुनिया में उसे भेजा और वो विश्वास योग्य के साथ, वफादारी के साथ अंतिम तक सेवा करेंगे। और उन्होंने सेवा भी किया। लेकिन भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में जितना उन्होंने काम किया और जो काम अधूरा छोड़ा है, उसे पूरा करने के लिए हम मनुष्यों को, हम इंसान, हर एक विश्वासी को बुलाया है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हम अपने आप को कभी कम महसूस ना करें, हम अपने आप को कभी छोटा ना समझे इस दुनिया में, क्योंकि हमारी व्यवसाय, हमारे कामकाज छोटा मोटा काम है, कभी ना कहें। जो व्यवसाय, जो संसाधन और जो काम, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हर एक विश्वासी सोचे कि मैं परमेश्वर के साथ कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, उसकी महिमा के लिए मैं कर रहा हूं। तो उसी में वो चैन के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ वो सेवा करेगा और करेगी। एक औरत जो किसी के घर में काम करती थी, काफी साल तक उन्होंने काम किया, उनके बच्चे हैं, उनके पति भी है, घर संभालना है, लेकिन उनको भी अपने परिवार को चलाना है। तो किसी अमीर के घर पे वे काम करती है, मदद करती है, सहायता करती है, सुबह आती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है और उन परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, कमरे साफ करती है, शीशों को, खिड़कियों को पोंछा लगाती है, साफ करती है, और बहुत सारे काम, उनके कपड़े भी धोने होते हैं, सुखाने होते हैं, फिर उसके प्रेस लगाने हैं, इस्त्री करने हैं।
तो वो खुशी के साथ करती थी। तो एक दिन उसकी दोस्त ने ऐसे काम करते हुए उसे देखा, तो उनके सहेली ने पूछा, अरे आप इतने सारे काम करती है, घर में आपको अपने परिवार भी रात को आकर संभालना पड़ता है, सुबह जाने से पहले आपको सबको तैयार करना पड़ता है, फिर यहाँ दिन भर आप काम करते, देखिए आप खुशी के साथ कैसे कर सकते हैं, क्या आप थकते नहीं? तो वो औरत बोली, बहन देखो, मैं ये सब क्यों कर सकता हूं? मेरे खुद की शक्ति और क्षमता नहीं, बल्कि इस विचार के साथ मैं करती हूं कि मैं यीशु के लिए करती हूं। मैं इस विचार से ये साफ सफाई करती हूं, झाड़ू पोछा लगाती हूं, इस विचार से कि एक दिन अगर प्रभु यीशु इस घर पे प्रवेश करे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बर्तन भी मैं इतना साफ करती हूं कि मेरा प्रभु यीशु आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि इस थाली से वो खाएं, इस गिलास से वो पानी पिए, इस गिलास से वो चाय पिए। और बिस्तर को इतना सजाती हूं ये विचार सोच के साथ कि अगर मेरे प्रभु यीशु आए इस घर पे कि वो बिस्तर को देखकर सोने का मन करे, उनको वहां चैन मिले। इसी तरह जिनके लिए मैं काम करती हूं वो हर दिन जब यहां से जाते हैं खुशी के साथ जाते हैं, और जब शाम को जब वापस करते थकने के बाद उनको इस घर पे आनंद और चैन मिलती है। लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए नहीं करती, बल्कि ये विचार के साथ कि मेरे प्रभु के लिए मैं करती हूं। बहुत फर्क है। इसी में यही है सहकर्मी की एक विश्वास योग्य मजबूत होने की अर्थ, उसके मतलब। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें सिर्फ मसीह संगति में नहीं बुलाया, फेलोशिप में जाकर सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बुलाया, आरंभ करके जाना और आकर प्रचार करना और गीत मंडली में सिर्फ गीत के मंडली को अगुवाई देना, इसी केवल इसी के नहीं, बल्कि हमें बुलाया है वो सारे काम के द्वारा, वो सारे कार्य हम करके परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, और लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारे चाल चलन और हमारे सेवा करने के ढंग, हमारे रोजाना जीवन के ढंग को वो देखकर एक दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे और आपको पूछेंगे कि आप किस पर विश्वास करते हैं। भैया, बहन, दोस्त, आपके क्या धर्म है, आपकी क्या आस्था और विश्वास है, पूछेंगे। एक शहर में जहां मैं सेवा करता था, वहां हम जिस मुद्दे में हम रहते थे, बिल्डिंग है, 4-5 बड़े बड़े बिल्डिंग है, बहुत सारे परिवार है, और वहां गेट में सिक्योरिटी लोग रहते हैं, 24 घंटे हमारे पहरेदारी करते हैं। तो मैंने ये समझा कि पहरेदारी लोग 24 घंटे हमारे पहरेदारी के लिए वो काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे तो मिलते होंगे, उनको भी अपने परिवार को भी मिलाते होंगे। और जब मैं सुनता हूं कि जब मैं उस गेट से अंदर जाता हूं और बाहर जाता हूं, उन्हें कोई वहां के रहने वाले लोग कभी डांटते बोलते, अरे तुमने ठीक नहीं किया, तुमने अपने ड्यूटी पूरा नहीं किया, डांटते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं इन भाइयों के लिए क्या सेवा कर सकता हूं। और जब भी मैं यहां वहां जाता हूं, महीने में कम से कम 1-2 बार उनके लिए मिठाई, फल, कुछ न कुछ लाता हूं उनके लिए, और उनको देता हूं मैं, भैया आप लोग हमारे लिए काम करते हैं, हम भी आपकी सेवा है, हम भी आपके साथ है, चलो खुशी में बस ये छोटा सा हो लेकिन ये भेंट स्वीकार करो। ठंड में उनको हम चाय नाश्ता पिलाते हैं कभी। तो एक संतरी ने पूछा, भाई साहब, आप यहाँ के लोगों में बहुत फर्क दिखता है, अंतर है। यहाँ के लोगों ने हमारे 5 साल के यहाँ के जो हम सेवा करते हैं, पहरेदारी करते हैं, किसी ने हमें एक मिठाई भी नहीं दिया, किसी ने हमें एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, एक कप चाय अभी तक किसी ने नहीं पिलाया,
लेकिन आप ये सब हमारे लिए क्यों करते हैं? तो एक ने पूछा, क्या आप फादर है? यानी कि क्या आप धर्म के काम करने वाले हैं? आपके चाल में बहुत फर्क है। बस इतने में उन पहरेदारों के साथ हमारी रिश्ता बन गई। फिर मैंने एक दिन बोला उनको, भैया देखो, ना हम आपको पैसा देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन इतना कि हम परमेश्वर की प्रेम के कारण ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए सेवा करते हैं, इसीलिए खुशी होने के नाते बस ये छोटा सा सेवा आपके लिए हम कर सकते हैं। तो इसी में कहने का ये मतलब है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पास्टर हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, लेकिन लोग हमारे चाल चलन, हमारे करने के ढंग, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते के द्वारा लोग फिर पहचानेंगे आपको कि आप बहुत फर्क है। हाँ भाई और बहनों, हमें सिर्फ ये क्रिस्तान होने में ही खुशी नहीं है, लेकिन बड़ी बात इसमें है कि मुझ में, हम विश्वासी और अविश्वासियों के बीच, विश्वास करने वाले और जो विश्वास नहीं करने चाहते हैं, उनमें एक फर्क होनी चाहिए। वो गुण परमेश्वर ने हम सबको दिया है और उस गुण को बिना डर के, बिना शर्मा के, आप बिना लज्जा होकर आप खुशी के साथ प्रकट किया करो। यही में परमेश्वर की सहकर्मी जो आप है, हम हैं, लोग पहचानेंगे। इसी वास्ते परमेश्वर ने हमें एक मसीह होने के नाते बुलाया है। अंत में इसी पे हम दो पद को हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। और तीमुथियुस की उसकी दूसरी पत्री में 4 उसके 1 और 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। यानी कि पौलुस तीमुथी को कहता है और उसके जमाने के विश्वासियों को कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, केवल गिरजा में ही नहीं, केवल संगति में नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन, उसकी प्रेम के वचन को हम प्रचार करें। हमारे काम करने की जगह में, मिस्त्री हो या हम मुटिया का काम करते हैं या कोई भी हो, घर में हो या बाहर हो, और हम हमारे स्कूल और कॉलेज में जब हम जहां भी जाते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करें, वह हम परमेश्वर के वचन के प्रचार कर सकते हैं। समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। देखिए, ये एक सहकर्मी की एक जिम्मेदारी है। हम जब सड़क पर चलते हैं, लोग उल्टा फुल्टा काम करते होंगे, क्या सिर्फ हम उन्हें देखकर अरे ये क्या है, ये एक विश्वासी है, ये लड़का, ये लड़की, ये आदमी देखिए कितना गंदा है, क्या करता है, ये ठीक नहीं। समय को मत देखो, असमय में भी आप करो। समझाओ उस बहन को, उस भाई को, भैया बहन इस तरह नहीं, आओ इस तरह करें, इस तरह किया जाता है, इस तरह रहा जाता है। ये असमय और समय में भी हम तैयार रहे, अपने दिल को और खोले और इस वचन को बताए करें। सहनशीलता और शिक्षा के साथ उन्हें, हर भाइयों को, हर बहनों को, दूसरों को हम उलाहना दे। यहां डांट जो कहा है, डांट फटकार गाली ही नहीं, बल्कि प्रेम के साथ समझाने का, ताकि वो भाई बहन एक दिन आपकी प्रेम की भाषा को समझे और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसी वास्ते परमेश्वर ने हमें बुलाया है और प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है, उसके 2 अध्याय 10 पद के, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्लेश आएगा और आ भी रहा है, और ऐसे जमाने में परमेश्वर ने हमें मरते दम तक
एक मजबूती विश्वासी, एक मजबूती मसीही, एक मजबूती सेवक होने के लिए हमें बुलाया है और कहा है। ऐसे सब कुछ करने के बाद भी दुनिया चाहे आपको उपकार ना करे, चाहे दुनिया आपको इनाम ना दे, चाहे दुनिया आपको इज्जत भी ना दे, लेकिन परमेश्वर जानता है और आपके विश्वास योग्य के साथ उसकी सहकर्मी होने की फल, उसकी इनाम आपको देगा। और ये परमेश्वर का वचन है कि हम सब परमेश्वर की सहकर्मी है। मरते दम तक विश्वास योग्य के साथ हम उसकी सहकर्मी बने रहें। उसी वास्ते परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करे। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हम सब के लिए लाभदायक हो, ये हमारी प्रार्थना है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। एली वार्टे और सुमी जित कलिता के ओर से सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे।
अब हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं। जय जय प्रभु यीशु की। धन्यवाद।